हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल वेब बॉस में। दोस्तों, आज से हम जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे ट्यूटोरियल सीरीज के साथ बने रहें। तो चलिए दोस्तों, आते हैं सीधा टॉपिक पे। दोस्तों, जावास्क्रिप्ट जो है वो वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दोस्तों, दुनिया की सबसे जो पॉपुलर लैंग्वेजेस जिसे हम कहते हैं ना, सबसे ज़्यादा पसंदीदा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, उसमें जावास्क्रिप्ट 2 नंबर पे आती है। फर्स्ट नंबर पे ऑब्वियसली पाइथन लैंग्वेज आती है। अगर आपको भी पाइथन लैंग्वेज सीखनी है आपको पाइथन भी सीखनी है, जावास्क्रिप्ट भी सीखनी है, तो भी आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के बाद हम पाइथन की सीरीज पे भी काम करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट क्या होता है। दोस्तों, ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो से हम कंटिन्यू करेंगे। अभी हम थोड़ा इसकी थियरी देखेंगे और इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, इसकी हिस्ट्री पे हम नहीं बात करने वाले कि इसको किसने बनाया था, कब बनाया था, वो सब चीज़ों से कोई फायदा है नहीं। जावास्क्रिप्ट का यूज़ हम क्यों करते हैं, क्यों वो सेकंड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है, उससे आप क्या क्या कर सकते हैं, इन सब बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि वेब बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस क्या होती है। वेब बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में दो प्रकार की वेब बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। एक होती है क्लाइंट साइड और एक होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। दोस्तों, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में ये होता है कि देखिए, जब यूज़र किसी भी सिस्टम से, फॉर एग्जांपल आपके पास मोबाइल है या लैपटॉप है या कुछ भी है, आप किसी वेबसाइट का नाम टाइप करके इंटर करते हो तो वो डेटा जाता है, वो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास ब्राउजर के थ्रू, और सर्वर से डेटा आता है। ठीक है, अब सर्वर से जो डेटा आता है और जो आपको वेबसाइट दिखती है अपने सिस्टम में, आपको वेबसाइट दिखाई देती है जिसको आप यूज़ करते हैं, तो वो जो मतलब पूरा रास्ता होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें दो प्रकार के वर्क होते हैं। एक होता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और एक होता है सर्वर साइड। अब क्लाइंट साइड में क्या होता है कि सर्वर एक बार में पूरा वेबसाइट का डेटा आपके सिस्टम में भेज देता है। फिर क्या होता है, आपका सिस्टम जो है उसको आपको जावास्क्रिप्ट, जैसे कि जावास्क्रिप्ट हो गई वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और वीबी स्क्रिप्ट हो गई, मगर जावास्क्रिप्ट जो है मोस्ट फेमस है, इसलिए हम जावास्क्रिप्ट पे ही फोकस करेंगे। ठीक है, तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि सर्वर से सारा डेटा एक साथ में आपके सिस्टम पे भेज दिया जाता है और वो क्लाइंट साइड पे जो है वो रेंडर होता है, क्लाइंट साइड पे जो है वो एक्सेस होता है। ठीक है, अब दूसरा होता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ये होती है कि हम जब रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर पे, तो सर्वर जो है हमको सर्वर से ही डेटा जो है वो पूरा फॉर्मेट करके देता है। मतलब सर्वर पे ही हमारा, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर आप लॉगिन करते हो, ठीक है, आप लॉगिन करते हो तो आप आईडी पासवर्ड इंटर करते हो, तो आईडी पासवर्ड आपका सर्वर पे जाता है और सर्वर से ही वहाँ पे डिसाइड हो जाता है कि ये इनको एक्सेस देना है या नहीं देना है। तो पूरा डिसीजन सर्वर से होता है। डिसीजन होने के बाद पूरा काम जो है, उसके बाद जो है हम जिस चीज़ की रिक्वेस्ट करते हैं वो पर्टिकुलर चीज़ हमको अपने क्लाइंट साइड पे, अपने सिस्टम पे मिलती है। तो ये होता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जो सर्वर के एंड से काम करती है और फिर हमारे सिस्टम में आती है। और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मतलब क्या होता है कि वो क्लाइंट साइड मतलब हमारे सिस्टम में आके वो एग्जीक्यूट होती है। तो दोस्तों, इस तरीके से ये होता है, चलता है। ठीक है, अब बात आती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की, तो इसमें जावास्क्रिप्ट और वीबी स्क्रिप्ट होती है, और भी है, पर जावास्क्रिप्ट जो है मोस्ट फेमस है, इसलिए हम जावास्क्रिप्ट पे ही फोकस करेंगे। अब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या आता है, पीएचपी आती है, डॉट नेट आती है और पाइथन आता है। ये और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बट ये तीन जो है मोस्ट पॉपुलर है। दोस्तों, अगर आप भी पीएचपी, डॉट नेट और पाइथन सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहे। हम लगभग सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि हमको जावास्क्रिप्ट क्यों सीखनी चाहिए। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट जो है दोस्तों वो एक इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि इवेंट क्या होते हैं। तो दोस्तों, इवेंट जो होते हैं ना, जब हम सर्फिंग करते हैं तो हम अपनी डेली लाइफ में जो भी टास्क करते हैं उसको इवेंट कहते हैं एक हिसाब से। जैसे आप क्लिक करते हैं, ठीक है, जैसे आपने किसी वेबसाइट में किसी बटन पे क्लिक किया, तो क्लिक पे आपको क्या करवाना है, यूजर को क्या दिखाना है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप सब्सक्राइब का बटन दबाते हो या आप कोई भी वीडियो प्ले करते हो तो एक पॉपअप आता है, एक नोटिफिकेशन आता है, तो उस तरीके से आप क्लिक इवेंट फायर कर सकते हो। ये सब इवेंट्स है। क्लिक हो गया, डबल क्लिक हो गया, राइट क्लिक हो गया, माउस ओवर, मतलब जब आप माउस लेके जाओगे तो आपने देखा होगा कई जगहों पे जैसे बाय नाउ के बटन होते हैं, हम उस पर माउस लेके जाते हैं, उनका कलर चेंज हो जाता है, या वो पर्टिकुलर टास्क उनके जो भी इवेंट होते हैं वो एक्सेस हो जाते हैं, इवेंट चलने लगते हैं। तो इस तरीके से जो भी इवेंट है, फिर माउस आउट हो गया, जैसे हम माउस बाहर लेके जाएंगे तब ये इवेंट काम करेगा। फिर ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया, जैसे कोई भी चीज़ ड्रैग एंड ड्रॉप हमको करनी हो वो। फिर की प्रेस हो गया, की अप हो गया, लोड हो गया, अनलोड हो गया, रीसाइज हो गया और स्क्रॉल हो गया। दोस्तों, और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं, पर ये जो है मोस्ट पॉपुलर इवेंट्स है, इसलिए हमने आपको ये बताए हैं। जैसे जैसे हम ट्यूटोरियल में आगे बढ़ेंगे, हम सारे इवेंट्स पे जो है वन बाय वन काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ जावास्क्रिप्ट
जावास्क्रिप्ट की मदद से आप क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये सबसे बड़ा जो है बेनिफिट है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए जावास्क्रिप्ट की मदद से आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, मीन्स वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट, जी हाँ दोस्तों, आप डेस्कटॉप रिलेटेड एप्लीकेशंस भी बना सकते हो जो कि डेस्कटॉप यानी कंप्यूटर्स में चलते हैं, ठीक है। फिर लास्ट और जो अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। जी हाँ दोस्तों, आप मोबाइल ऐप्स भी जावास्क्रिप्ट की मदद से बना सकते हैं। तो कैसे करेंगे हम ये सब, चलिए अब हम वो आपको बताते हैं। तो देखिए, अगर आप वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से, तो उसके लिए जो है कुछ फ्रेमवर्क्स आते हैं, कुछ लाइब्रेरीज आती हैं। इनकी जो ये टॉप 5 है जिनकी लिस्ट हमने आपको दिखाई है, आप देख सकते हैं। पहले आता है जेक्वेरी, फिर आता है एंगुलर जेएस। दोस्तों ये जेएस का मतलब जावास्क्रिप्ट ही होता है। फिर आता है रिएक्ट जेएस, फिर आता है व्यू जेएस, फिर आता है नोड जेएस। तो दोस्तों इनकी मदद से आप जो है वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। दोस्तों ये जो सेकंड नंबर पे है ये जो थर्ड नंबर पे है रिएक्ट जेएस, ये मोस्ट पॉपुलर है वेब डेवलपमेंट के लिए। अभी ये मोस्ट पॉपुलर है और मोस्ट ज्यादा ट्रेंडिंग में है। सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में भी रिएक्ट जेएस ही चल रहा है और काफी जॉब्स में भी काफी डिमांड है इसकी। तो जावास्क्रिप्ट के बाद हम रिएक्ट जेएस पे ही फोकस करेंगे और जावास्क्रिप्ट के बाद हम, जैसे ये कंप्लीट होगा, हम रिएक्ट जेएस का ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट। अगर आपको डेस्कटॉप ऐप बनाने हैं, मतलब आपके कंप्यूटर्स में चले ऐसे एप्लीकेशन बनाने, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन जेएस का यूज करना है। इलेक्ट्रॉन जेएस जो है उसकी मदद से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में। तो दोस्तों उसके लिए भी हमारे पास एंगुलर जेएस, रिएक्ट जेएस, व्यू जेएस, रिएक्ट नेटिव और नोड जेएस। देखिए मैंने आपको रिएक्ट जेएस बताया था वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड। वेब डेवलपमेंट जिसमें जैसे ये देखिए यहाँ पे भी रिएक्ट जेएस है और रिएक्ट जेएस यहाँ पे भी। तो दोस्तों रिएक्ट जेएस में क्या होता है, काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसके थ्रू हमारा काम काफी इजी और फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो रिएक्ट जेएस यहाँ भी यूजफुल है, व्यू जेएस भी यहाँ है और रिएक्ट नेटिव ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए। रिएक्ट नेटिव काफी ज्यादा मोस्ट पॉपुलर है अभी ये, ठीक है। तो जैसे हम अपने ऐप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की सीरीज में जाएंगे, वहां हम रिएक्ट नेटिव भी क्या होता है आपको उसकी भी पूरी ट्यूटोरियल सीरीज आपके लिए बनाएंगे, ठीक है। फिर दोस्तों इसमें जो आता है ना नोड जेएस, ये बैकएंड में भी काम करता है दोस्तों। तो इसके काफी यूज हैं, ये बैकएंड में भी काम करता है। आप इसको मोबाइल्स में, आप इसको वेबसाइट में भी यूज कर सकते हो और आप इसको मोबाइल ऐप्स में भी यूज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों अब हम बात करेंगे कि जावास्क्रिप्ट की मदद से, या जावास्क्रिप्ट का कह लो आप, वेब डेवलपमेंट में क्या इस्तेमाल है, हम उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, या जावास्क्रिप्ट हमको क्या क्या देता है अपनी वेबसाइट के लिए। हम जावास्क्रिप्ट की मदद से वेबसाइट में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं या क्या क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसे तो बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हैं, बट जो मेजर इंप्रूवमेंट्स हैं जो मोस्ट ऑफली यूज किए जाते हैं वो कुछ ये 12 हमने लिख रखे हैं। तो पहले आता है ड्रॉप डाउन मेन्यू। आप ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हो। एनिमेटेड स्लाइडर्स, जैसे आपने देखा होगा वेबसाइट पे इमेज स्लाइडर्स होते हैं, कंटेंट स्लाइडर्स होते हैं, वो स्लाइड करते रहते हैं ऑटोमेटिक। तो उस तरीके के स्लाइडर्स होते हैं। मैप्स बना सकते हैं, चार्ट और ग्राफ्स बना सकते हैं, पॉपअप विंडोज बना सकते हैं। पॉपअप विंडोज दोस्तों जैसे आपने देखा होगा, हम कोई भी चीज डाउनलोड करने, फॉर एग्जाम्पल कई वेबसाइट्स पे आप देखते होंगे कि पॉपअप एड्स आते हैं, उस तरीके के आप पॉपअप विंडो, वो भी एक विंडो ही है, उसके अंदर ही एड इंसर्ट होते हैं, उस तरीके का आप पॉपअप विंडोज बना सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आप ऑडियो प्लेयर बना सकते हैं। ऑडियो प्लेयर मीन्स जैसे ये म्यूजिक्स के एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे सावन हो गया, हंगामा हो गया, इस तरीके के जो भी ऑडियो प्लेयर्स होते हैं वो भी आप बना सकते हैं। फिर आता है वीडियो प्लेयर, लाइक एमएक्स प्लेयर हो गया, वीएलसी मीडिया प्लेयर हो गया, इस तरीके के आप वीडियो प्लेयर्स भी बना सकते हैं। जूम इफेक्ट आप उसमें डाल सकते हैं, एनिमेटेड गैलरी बना सकते हैं। फॉर्म वैलिडेशन, दोस्तों फॉर्म वैलिडेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जावास्क्रिप्ट की। मोस्ट ऑफ वेबसाइट्स में जावास्क्रिप्ट के फॉर्म वैलिडेशन को यूज किया जाता है। इसकी मदद से क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का, कि जब हम लॉगिन करते हैं तो आईडी और पासवर्ड जैसे हम इंसर्ट करते हैं तो वो आईडी पासवर्ड जाता है कहाँ, डेटाबेस में, और वहां से वेरीफाई होकर आता है कि हमको एक्सेस देना है या नहीं देना है, ठीक है, उस पर्टिकुलर यूजर को। लेकिन जावास्क्रिप्ट की मदद से हम फॉर्म वैलिडेशन जो है वो अपने सर्वर साइड पे की जगह क्लाइंट साइड पे ही कर सकते हैं। हमारे सिस्टम से ही हम वेरीफाई कर सकते हैं कि इस यूजर को आगे भेजना है या नहीं भेजना है। इससे क्या होता है, काफी टाइम बचता है, ठीक है। तो फॉर्म वैलिडेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट, जिसको हम काफी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे। फिर आता है अकॉर्डियंस, फिर आता है कैलेंडर। तो दोस्तों इस तरीके की बहुत सारे यूज है जावास्क्रिप्ट के जो आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो से जो है अपनी जावास्क्रिप्ट की सीरीज को स्टार्ट करेंगे, पूरे ट्यूटोरियल्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशंस दबा दें, ताकि हम डेली बेस पे कंटेंट अपडेट करते हैं, ताकि हमारे डेली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, ठीक है दोस्तों। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।